नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया। जिस तरह से राहुल गांधी का यात्रा अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है, भारत जोड़ो यात्रा जो 2 से 2.5 दिन अभी उत्तर प्रदेश में बिताएंगे राहुल गांधी। उसके बाद से हरियाणा होते हुए, पंजाब होते हुए ये यात्रा कश्मीर पहुंचेगी, जम्मू कश्मीर, जहां 30 जनवरी को, अगर पंजाब केसरी समाचार पत्र का रिपोर्ट माने तो 30 जनवरी को झंडा फहराने का काम राहुल गांधी, तिरंगा झंडा फहराने का काम 30 जनवरी को करेंगे श्रीनगर में। लेकिन जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो लोग सवाल उठा रहे थे, आज उनको राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा को पूरा करके सभी को जिस तरह से एक राजनीतिक, एक अपना लोहा मनवाने का प्रयास किए हैं, क्या उसमें सफल हो पाते हैं वो? आइए उसी पे थोड़ा आज चर्चा करते हैं, उसी पर बात करते हैं। राहुल गांधी जी का जो एक छवि मीडिया में बनाया गया था पिछले 6-7 सालों से, पप्पू न जाने क्या क्या, विदेश घूमने वाला, जिसको लेकर के उनको जरूरी था कि वो जमीन पे उतरें और भारत को समझें, क्योंकि भारत का राजनीति करना है तो भारत को समझना जरूरी है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत को समझे और जिस तरह से उनमें अब बदलाव देखने को मिल रहा है, इससे बीजेपी भी परेशान हो गई है। क्योंकि बीजेपी ये समझ रही थी कि धर्म के सहारे हम लोग लंबे समय तक भारत में शासन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी को ये कतई अनुमान नहीं था कि जो राहुल गांधी विदेश घूमते थे वो राहुल गांधी आज भारत भ्रमण कर रहे हैं। तो बीजेपी को तो प्रॉब्लम होनी ही थी। लेकिन कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कांग्रेस अपना ज़मीन खो चुकी थी, राजनीतिक ज़मीन हर एक राज्य में, उसको अगर मध्य नज़र देखा जाए तो ये राजनीतिक यात्रा बहुत ज़रूरी था कांग्रेस के लिए। क्योंकि कांग्रेस आज धरातल पे पहुंच गई है। जो उत्तर प्रदेश में एक सीट पे अभी कांग्रेस है, तो उसके मध्य नज़र देखें तो जिस तरह से राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हुए हैं, भले ये बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का ताल्लुकात राजनीति से नहीं है, लेकिन इनके बोलने से नहीं होगा, इसका ताल्लुकात राजनीति से है। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो मायावती, जो कांग्रेस के खिलाफ, जो अखिलेश यादव, जो मायावती कांग्रेस के खिलाफ पहले प्रचार करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन कांग्रेस ने जैसा वहाँ एक राजनीतिक गेम खेला, जिसके बाद सबको भारत जोड़ो यात्रा में अपना सहानुभूति और अपना प्यार और आशीर्वाद देना पड़ा। जिस तरह से अखिलेश यादव जी बोले कि हमको लेटर नहीं मिला, और शाम को मीडिया में लीक भी हो गया कि राहुल गांधी जी तमाम लोगों को लेटर लिखे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम को भी लेटर लिखा गया था जो उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन अगर देखें तो वहाँ पे जिस तरह से अब अखिलेश यादव का भी समर्थन मिल रहा है, मायावती का भी समर्थन मिल रहा है, तो इससे अब ये लग रहा है कि हाँ, राहुल गांधी जी अपना जो एक राजनीतिक इमेज है उसको अब एक अलग पहचान देना चाहते हैं। और अच्छी बात है, क्योंकि भारत में अभी विभिन्न समस्या है जिस पे राहुल गांधी जी खुल के बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेरोजगारी हुआ, चाहे भ्रष्टाचार हुआ, चाहे आज मीडिया का जो स्थिति है, चाहे शिक्षा का जो स्थिति है, अस्पताल का जो स्थिति है, जिस तरह से राहुल गांधी जी खुल के बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं बिना डरे हुए, तो इससे ये लग रहा है कि हाँ, अब राजनीति में धीरे धीरे राहुल गांधी भी अब परिपक्व हो रहे हैं। तो ये आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा क्या रंग लाता है। क्योंकि आने वाला समय में 9 राज्यों में चुनाव है और पहला चुनाव कर्नाटका में होने वाला है, और जहाँ से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो आते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जो राहुल गांधी जी कर्नाटका में दौड़ लगाए हैं, तो क्या वो दौड़ काम आता है कि नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ड्रामा हुआ कि राहुल गांधी जी चिट्ठी लिखे कि नहीं लिखे, अभी किसी को मालूम भी नहीं चला। जिसके पास चिट्ठी जाना था उसको मालूम ही नहीं था, और मीडिया में लीक भी हो गया कि राहुल गांधी जी ने सबको चिट्ठी लिख दिया, जिसके बाद से सबका मजबूरी बन गया लास्ट में कि इस यात्रा को वो लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दें।
जिसके बाद सभी पार्टियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। यहाँ तक कि जो अयोध्या के जो पुजारी हैं राम लला जन्मभूमि के, उन्होंने भी राहुल गांधी जी की यात्रा को मतलब आशीर्वाद और प्यार दिया है। या मतलब यात्रा जो है वह उत्तर प्रदेश में 2.5 दिन रहने वाला है अगर देखा जाए तो, और बागपत में रुकने का व्यवस्था किया गया है। उसके बाद से यह यात्रा हरियाणा होते हुए पंजाब होते हुए कश्मीर पहुंचेगा, जहां 7 दिन रुकने का व्यवस्था किया गया है राहुल गांधी जी का वहां पे। और उसके बाद से कांग्रेस का एक नया अभियान है, हाथ से हाथ जोड़ो। लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस दिख रही है धरातल पे विपक्ष के रूप में, तो तमाम ये जितने विपक्षी पार्टी हुए, चाहे वो अखिलेश यादव हुए, चाहे मायावती हुई, चाहे नीतीश कुमार हुए, चाहे तेजस्वी यादव हुए, चाहे शिवसेना हुए, अब सभी पार्टियों को एकता दिखाना होगा, ना कि आपस में लड़ना होगा। अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाना आप लोग के लिए मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग एकता का परिचय दीजिए, अपना थोड़ा स्वार्थ का राजनीति छोड़िए, देश का राजनीति करने पे उतरिए आप लोग। तब कहीं आप लोग 2024 में बीजेपी के लिए एक अच्छा मतलब विपक्ष के रूप में खड़ा आप लोग हो सकते हैं, आप लोग बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बिखरे रहे और अपना अपना जमीन बचा के राजनीति करते रहे तो बीजेपी को सत्ता से हटा पाना मुश्किल होगा। तो इस पे तमाम पार्टियों को ध्यान देना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से खुल के बोल रहे हैं और जिस तरह से, और वैसे भी यूपी में जिस तरह से उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी का कोई मतलब विचारधारा नहीं है, तो राहुल गांधी को भी ये सब बयान से बचना चाहिए। अगर राहुल गांधी आने वाले दिनों में अगर वो किसी राज्य में चुनाव जीतते हैं तो उनका ये जिम्मेवारी बन जाता है कि वो थोड़ा विनम्र रहें और विपक्ष को एकजुट करें। क्योंकि कांग्रेस के बिना अगर ये क्षेत्रीय पार्टी चाहे कि हम बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं तो ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। उसको अगर आप लोग नज़रअंदाज करके अगर अलग मोर्चा आप लोग बनाते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो इससे बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ये तमाम विपक्षी पार्टियों को सोचना होगा और बीजेपी के खिलाफ एक अच्छा मोर्चा बंदी करना होगा। चाहे तमाम पार्टियों को एक साथ लेके, नीतीश कुमार जी तो चलने का जिस तरह से दावा दिखा रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी हों या अखिलेश यादव हों या केजरीवाल हों या आपके राहुल गांधी जी हों, ये सबको बैठ के लोगों का, आज जिस तरह से हमारे देश में विभिन्न समस्या उत्पन्न जैसे हुई पड़ी है, जैसे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, शिक्षा हो, कुपोषण का रेट हो, बौनापन हमारे देश में अभी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो जैसे विभिन्न समस्या को एक मुद्दा ये लोग बनाएं और जनता के बीच में उस मुद्दा को सही से उतारने का प्रयास करें, तब कहीं 2024 में ये लोग बीजेपी को अच्छा टक्कर दे सकते हैं। और राहुल गांधी जी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, तो इससे कांग्रेस आने वाला समय में और मजबूत होगी। और वो दिख भी रही है, जिस तरह से लोग कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के लिए तो चिंता का बात तो ऑलरेडी है। तो आने वाला समय में देखने वाला बात होगा कि भारत जोड़ो यात्रा क्या रंग लाता है। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और पहला चुनाव कर्नाटका में है, तो भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटका में क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। और 2024 तो वैसे भी राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने वाला है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि राजनीति का सही विश्लेषण सुनना है, सच्ची खबर सुननी है, तो वॉक फॉर इंडिया। तो ये आने वाला समय बताएगा कि जम्मू कश्मीर के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस का कितना रंग लाता है। तब तक के लिए आप मुझको इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।